सो डियर क्लास, कैसे हो आप? आज के इस क्लास में हम स्क्वायर्स एंड क्यूब ये चैप्टर कवर करने वाले हैं क्लास 8 का। और यहाँ पे इस चैप्टर को आप कहीं से भी पढ़ो, मैं कहती हूँ कहीं से भी, एनसीईआरटी से पढ़ो, कॉलिंस से पढ़ो, कोई भी बुक से पढ़ो, लेकिन अगर आपने ये चैप्टर मेरे से पढ़ लिया ना तो ये मेरी गारंटी है कि आपको ये चैप्टर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी और 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे एकदम हल्के फुल्के क्वेश्चन तो देखते से कर लोगे, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, इतने अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपने कीर्तन नहीं चल रहा है, आपने लेनी है अपनी बुक, आपने लेना है अपना पेन और मेरे साथ अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट्स निकालते जाने हैं। जैसे कि आप एक अच्छे से, जैसे कि समझो आपकी ट्यूशन चल रही है और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना और प्रैक्टिस करो, आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। समझो, 100 में से 100 बोला मैंने, समोसा नहीं बोला मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट कहता है स्क्वायर। अभी आपको क्या स्क्वायर पता है? आप बोलोगे हाँ मैम हमको तो पता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? ये होता है स्क्वायर, एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड सेम है, वही तो है स्क्वायर। यस, वही है स्क्वायर, और वही से नाम आया स्क्वायर का। कैसे? देखो, अगर स्क्वायर का हम एरिया फाइंड करें तो एरिया क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो इसी तरह से जब भी किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर मिलता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो उसका स्क्वायर है। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल नंबर लिया a, तो a का अगर स्क्वायर करना है तो हम a मल्टीप्लाई बाय a कर देंगे। अब देखो 7 का अगर स्क्वायर चाहिए तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो, क्या मिला तुम? 49। तो 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। ऐसे करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद इटसेल्फ, है ना? उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा। दैट्स इट, सिंपल है। अभी परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो होता है कि किसी भी इंटीजर का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इंटीजर पता है आपको, 0 से ये साइड जाओगे, 0 से देखो ऐसे है ना, लास्ट ईयर सीखा था, 0 से ये साइड जाओगे तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3, और 0 से ये साइड जाओगे तो निगेटिव नंबर -1 -2 -3, ऐसे वाले, है ना? तो ये है इंटीजर्स। यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन का कोई सीन नहीं है। हाँ, डेसिमल फ्रैक्शन को दिमाग से निकालो। अभी इंटीजर्स बोला मैंने क्या बोला? इंटीजर्स। ठीक है, तो ये जो इंटीजर्स होते हैं, अगर इंटीजर कोई भी इंटीजर का अगर स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलोगे मैम इंटीजर का, होल नंबर का, या फिर इंटीजर का? इंटीजर का। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप निगेटिव भी नंबर लेते हो, जैसे मैंने लिया -4 मल्टीप्लाई बाय -4, अगर मैं -4 को -4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये निगेटिव साइन आपस में कट जाएंगे, ये निगेटिव साइन क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा आपका आंसर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। समझो, तो कोई भी इंटीजर का जो भी स्क्वायर होता है वो क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है। समझो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है स्क्वायर जो है आपको लर्न करने होंगे। आप क्या करो, एटलीस्ट एक दिन में 10 तक के तो पता है यार सबको, 10 तक के स्क्वायर तो सबको आते हैं, आपकी दादी को भी आते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 तक के स्क्वायर लर्न करो पहले दिन, दूसरे दिन फिर 20 तक के कर लो। तो रोज 10 के, अच्छा ओवरडोज हो रहा है, 10 नहीं होते 5 कर लो यार, 5 कर लो, रोज 5 स्क्वायर लर्न करो, तो आपके एटलीस्ट 20 तक के तो भी स्क्वायर लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक के, तो आपको फटाफट क्वेश्चंस आएंगे। समझो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे स्क्वायर्स ऑफ 1 to 30 दी है मैंने। अब ये आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो इंटरनेट से निकाल लेना, या फिर खुद कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके लिख लेना अपनी बुक में, एक चार्ट बना लेना, अपनी रूम में लगा देना, चिपका देना वहाँ पे, और रोज सुबह शाम दांत घिसते इधर उधर जाते वगैरह देख देख के उसका लर्न कर लो। ठीक है, आपको स्क्वायर निकालना है इन नंबर्स का, बहुत ही ज्यादा ईजी है। क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 25, या फिर वो अपनी वाली मेथड लगा दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 3 दूनी 6, और ये 25 का 5 का स्क्वायर, तो आंसर कितना है? 625। आंसर कितना है? 625। यहाँ पे देखो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना होएगा आंसर? 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16। ठीक है, इसका आंसर निकालने के लिए पहले तो इसको मिक्स्ड में है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 4 1 जा 4 + 3 कितना होता है? 4 5 6 7
7/4, ये इम्प्रॉपर में हो गया। और इम्प्रॉपर से अभी इसको स्क्वायर निकालो तो यहाँ पे 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4 कर दो तो कितना 7 7 जा 49 हुआ और यहाँ पे 4 का 16 हुआ स्क्वायर। दैट्स इट, इतना ज़्यादा इजी है। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल आपने कुछ अपने मन से लेने हैं और ऐसे प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है। नंबर्स का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने की दो मेथड्स है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड सीखते हैं और फिर बाद में लॉन्ग डिवीजन सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि पहले तो प्राइम फैक्टराइज करो इसको, तो ये रहा हमारे सामने 1444, ठीक है। 2 से होगा डिवाइड, 2 से कर दो डिवाइड, 2 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे 2 7 जा 14 आता है, देन 2 2 जा 4 एंड देन 2 2 जा 4। अगेन ये लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 कितने में आएगा, 2 3 जा 6 होता है, देन 2 6 जा 12 होगा एंड 2 1 जा 2 आएगा। अब ये 19 का स्क्वायर है, 19 जा एंड देन 19 1 जा, ठीक है। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1444 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितनी बारी है 2, 2 बारी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19 कितनी बार है 2 बारी, 19 मल्टीप्लाई बाय 19। अब देखो जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यूज बाहर निकालनी होती है तो आप 2 की पेयर में बाहर निकालो, मतलब कि ये और ये तो 2 की पेयर में है तो एक 2 बाहर निकल सकता है यहाँ से और एक 19 बाहर निकल सकता है, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 19 कितना हुआ 38, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये किसका स्क्वायर है, ये है 38 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन आप बोलोगे मैम ये तो डेसिमल में कुछ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसको तुम काय में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 1225 अपॉन 100 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करो, यहाँ पे 1225 5 से होगा, 5 2 जा 10 देन 5 4 जा एंड देन 5 5 जा, ठीक है। और 5 से होगा 5 4 जा एंड देन 5 9 जा देन 7 7 जा एंड 7 1 जा, ठीक है, हो गया। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे 100 का नहीं भी करा प्राइम फैक्टराइजेशन तो भी चलेगा, आप 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई या फिर फाइंड द स्क्वायर रूट ऐसे दिया है। लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करके लिखो तो फिर ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं कर देती हूँ 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 100 2 से होगा, 2 5 जा देन 2 वो 0 आ गया, देन 5 से होता है, अच्छा ठीक है 5 से कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 5 25 जा देन यार ये क्या है 5 25 जा, नहीं भाई क्या कर दिया मैंने, 2 से देखो मैंने 2 से बोला, दिमाग में 2 ही चल रहा है, 5 कंसिडर ही नहीं करा मैंने, ठीक है। चलो भाई कर लेते हैं, फिर माफ़ करना मुझे, ठीक है। यहाँ पे 2 से करा फिर कितना आएगा यहाँ पे 50, ठीक है। और 2 से करते हैं कितना आएगा 25। अब 5 से करो 5 5 जा एंड देन 5 1 जा, ठीक है, ये आ गया। तो अंडर रूट ऑफ 12.25 इज इक्वल टू कितना होएगा, अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी बार है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन ये कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 7 आएगा बाहर, यहाँ से 2 आएगा बाहर, तो आंसर कितना होया आपका, 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझो इसको। अब ये ऐसे भी कर सकते हो, नहीं ये कैंसिल नहीं करोगे तो और कैसे कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या होगा 7 5 जा 35 अपॉन 10, इसको अगर तुम कन्वर्ट करते हो डेसिमल में तो 3.5, ठीक है। या तो ये करो या तो ये करो, दोनों में से कोई भी सही है। यहाँ पे इसको देखो, इसको कैसे कर सकते हो, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 1352
अब यहाँ पे 2 से होगा 2 6 देन 2 4 नहीं ओके 2 6 ओके यहाँ पे देखो 2 6 आएगा, फिर 1 नीचे आएगा, फिर ये 15 बन जाएगा, 2 7 आएगा एंड देन 2 6 ठीक है। अगेन 2 से होगा 2 3 देन 2 3 अगेन एंड देन 8 ठीक है। अगेन 2 1 देन 2 6 एंड देन 2 9 ठीक है। ये 13 का स्क्वायर है, 13 13 13 1 ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसको इक्वल में क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ 1352 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 कितनी बारी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 कितनी बारी है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 2 2 की पेयर बाहर निकलेगी, ये 2 और ये 2। अब इसको तो कोई साथी नहीं है बेचारे को, तो वो अकेला ही रहेगा, तो जो बाहर निकले वो लिखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और अंडर रूट में जो है वो लिख दो यहाँ पे ऐसे। तो ये क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना हुआ है 26 अंडर रूट ऑफ 2। अब देखो जहाँ पे भी ऐसा आंसर आता है, जहाँ पे भी आंसर ऐसा आया अंडर रूट में कुछ आ जाता है, प्रॉपर पेयरिंग नहीं हो रही है उसकी, दैट मीन्स कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जहाँ पे प्रॉपर पेयरिंग हो रही है ओके, कोई नंबर छूट नहीं रहा है, मतलब कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि परफेक्ट स्क्वायर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से डिसाइड कैसे कर सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, समझो, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉपर पेयरिंग नहीं हो रही है, कोई अंडर रूट में आता है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर प्रॉपर पेयरिंग होती है वो अंडर रूट में नहीं आता है कोई नंबर तो मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर है, समझो इसको, ठीक है। दैट्स इट। अब ये अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो ऐसे। देखो अभी ये आपका होमवर्क है, ये 2 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट्स में मुझे आंसर बताना है इनका, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे हम किसी स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इजी है, लॉन्ग डिवीजन भी इजी है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन इससे प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे हम डेसिमल में भी वैल्यूज निकाल सकते हैं और बहुत एक्यूरेट किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको कोई नंबर के डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होते तो आपको यहाँ पे वैल्यूज आ जाती है, तो उसको पता नहीं रहता कि भाई ये कैसे डिविजिबल होगा, तो आप एकदम पजल्ड हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता क्या करें। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसा नहीं है, तो अगर मेंशन ना करा गया हो कि भाई कौन सी मेथड से करना है तो मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि लॉन्ग डिवीजन से करें। तो काफी अच्छी मेथड है, काफी काम की मेथड है, अच्छे से सीखनी है आपको। अभी देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। पहले हम अच्छे से थ्योरी पढ़ लेंगे और बाद में फटाफट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओ भाई ये क्या हो गया, ओडी बाबा, ठीक सही है, थोड़ा बड़ा करते हैं आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, पहली प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर लो वो क्या होगा, इवन। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं कि जिनकी हम पेयर्स कर सकते हैं 2 2 की। अगर ये भी नहीं पता तो जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8, जिनके लास्ट में इनमें से कोई एक नंबर आता है वो इवन नंबर है, सिंपल सी बात है। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, क्या होगा, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा होगा इवन। बाद में कहता है स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर इज ऑड, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा। आम को आम ही आएंगे, पेरू को पेरू आएंगे, गावा को गावा, पेरू मतलब ही गावा होता है, गावा को गावा, एप्पल को एप्पल, ऐसा मतलब कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही होगा। जैसे कि 9 है ऑड तो उसका स्क्वायर भी हुआ ऑड 81। समझो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जिसकी प्रॉपर पेयरिंग नहीं हो सकती, या फिर जिसके पीछे 1 3 5 7 या फिर 9 आता है।
1 3 5 7 एंड 9। ये नंबर अगर किसी के पीछे आते हैं, एकदम नर्सरी से नहीं पढ़ाऊंगी यार, ये तो पता होना चाहिए, ऑड नंबर से पता है सबको। तो यहाँ पे अगर ऑड नंबर्स आते हैं उसके पीछे, तो फिर वो ऑड नंबर हुआ, और फिर उस ऑड नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ऑड ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये बात बहुत बढ़िया है और बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत काम की है। क्या कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर कैन एंड ओनली इन, परफेक्ट स्क्वायर के पीछे हमेशा या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। क्या बोला मैंने, परफेक्ट, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के पीछे या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या फिर 9 होगा। अगर वो नंबर 2 से 3 से 7 से या फिर 8 से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझो इसको, ठीक है। तो आपको अगर नंबर देते हैं 3 4 8 9 2, ये नंबर दिया आपको, अब उन्होंने कहा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये बताओ। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ये सारी चीजें तो लास्ट में आती है, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, ओहो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तो मुझको पता है कि अगर इसके पीछे 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, दैट्स इट, उधर ही प्रॉब्लम सॉल्व। तो ऐसे शक्तिमान बन के तुमने ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझोगे इसको, क्या कहा मैंने कि अगर किसी नंबर के पीछे 2 3 7 या फिर 8 आता है, 2 3 7 या फिर 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और 0 1 4 5 6 और 9 इनमें से कोई भी नंबर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब मैंने बोला कि 44, इसके पीछे भी 4 आ रहा है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ऐसा नहीं है कि ये होंगे तो होगा ही होगा। ऐसा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके पीछे ये होंगे, ऐसा कहना है। नहीं तो बोलोगे ओहो मैम ये तो आपने ऐसे पढ़ाया था, हमको तो आपने ये बताया, ये तो हो नहीं रहा। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे है, समझो इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, चलो नंबर ऑफ जीरोस, ये बढ़िया है। नंबर ऑफ जीरोस क्या कहता है कि भाई इफ स्क्वायर नंबर एंड्स विद जीरोस द नंबर ऑफ जीरो ऑलवेज इवन। मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो फिर उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। क्या होंगे? इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मतलब इसमें कितने जीरो है? 1 2 3 4, 4 क्या है? इवन नंबर है ना। अगर 1000 लेते हैं अपन, 1 2 3, इसमें कितने जीरो है? इसमें है 3 जीरो। और ये क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होने की वजह से ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर सपोज आपके पास में, आपको पता है कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर एक परफेक्ट स्क्वायर के पीछे अगर हम इवन नंबर ऑफ जीरोस लगा दे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि 4 के पीछे हमने लगा दिए 2 जीरो तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 जो नंबर है, कितने जीरो है? 1 2 जो है वो इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ 2 का, ये क्या है? 2 का स्क्वायर है ना। और ये 0 0, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ही तो 400 आएगा। तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। मतलब ये 20 हुआ, है ना। 20 का स्क्वायर कितना? 400। तो इतना ज़्यादा इजी है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है, अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है 1 के पीछे, तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पीछे इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझो इसको, ठीक है। दैट्स इट। अब आगे पढ़ते हैं। देखो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन काफी बढ़िया लगता है मुझको, तो देख लो तुम क्या होता क्या है ये। अगर सपोज कि ये क्या है, ये फॉर्मूले कुछ दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहे मैम, सिंपल है। क्या n क्या है? कोई नंबर सपोज कि यहाँ पे लिया मैं अपने 35, तो ये 3 को तुम n कंसिडर करो। 3 को क्या करो तुम? n कंसिडर करो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय n+1 कह रहा है वो, मतलब कि 3 के बाद कौन आएगा? 4। इसको मल्टीप्लाई करा तुमने, क्या होगा आंसर? 3 चूक 12, 12 आएगा आंसर। और आगे लगा दो 5 का स्क्वायर, 25 हो गया आंसर। बस
किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 लगता है ना, 5 लगता है, तो उसका स्क्वायर तुम इतनी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी इजीली, समझो इसको, ठीक है। तो ये बढ़िया टेक्निक है, बढ़िया लगता है मुझको, आप लिख लेना कहीं पे। देखो ये प्रॉब्लम्स आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। काफ़ी इजी मेथड है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है, ठीक है, बहुत ही अच्छी मेथड है। अगर मन लगा के पढ़ोगे अच्छे से तो आ जाएगी। सेकेंड थिंग कि आपको स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार ही आपको आइडिया आ गई कि ये कैसे काम करती है तो आपको जल्दी करते आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका मैंने डायरेक्टली पॉइंट वाले एग्जाम्पल लिए है, हम बिना पॉइंट वाले भी करेंगे। सपोज कि यहाँ पे पॉइंट नहीं देते हैं, ठीक है, बाद में इरेज कर दूंगी मैं, ठीक है, अभी कर देती हूँ। शुभ कार्य में देरी कैसी है ना, ओके, यहाँ पे ठीक लिखते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे आपको करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये सॉल्व, ठीक। अब यहाँ पे 7.84 है आपके पास में, इसको आपको सॉल्व करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आपको राइट टू लेफ्ट पहले पेयरिंग करनी है दो की, राइट टू लेफ्ट क्या करोगे, पेयरिंग करोगे। अब आप बोलोगे मैम इधर तो एक ही नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट पहले दो काउंट करो, अगर इधर में नहीं बचता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है आपके पास में, 7 आया, तो 7 के आसपास में देखना है कि किसका स्क्वायर अवेलेबल है, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है अवेलेबल, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 जा कितना होता है 4, माइनस करिए इसमें से, कितना आएगा आपके पास में 4, 5, 6, 7, 3। और अगर ये वैल्यू आप पॉइंट के बाद के नीचे लेते हो तो आपको पॉइंट क्या करना है, ऊपर शिफ्ट करना है। तो ये 84 आया, इधर जो वैल्यू इधर डाली थी वही इसमें ऐड करके इधर साइड में लिखनी है, यहाँ पे लिखा हमने 4। अब देखो ये 4 के आगे बना एक डब्बा, वही डब्बा इधर बनेगा, वही डब्बा इधर बनेगा, डब्बे में डब्बा, अब्बे में डब्बा, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0, अब देखो यहाँ पे क्या डाले, 0 डाले, क्या 0 0 जा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 40 से 0 हो जाएगा, क्या डाले इधर, और क्या डाल सकता है, देखो और क्या डाले, 1 डाल सकते हैं, क्या नहीं 41 हो जाएगा। तो आपको सोचना है, मैं ये बस मुझे पता है, मैं बस बोल रही हूँ, आपको सोचना कैसे, आपको यहाँ पे क्या डाले कि इसके आसपास वैल्यू मिले, ये सोचना है आपको। तो देखो सिंपल सी बात है, 8 8 जा क्या आता है, मैं जस्ट आइडिया दे रही हूँ, 8 8 जा क्या आता है, 8 8 जा होता है 64, मतलब लास्ट में 4 आने के चांसेस 8 जा में है। और सेकेंड थिंग कि इसको अगर हम 40 कंसिडर करें तो 4 8 जा कितना होता है, 4 8 जा होता है 32, मतलब इसके आसपास कहीं पे वैल्यू मिल सकती है। तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 8 64, 4 6 आया, और आचुक 32, 32 अंसा 38, बराबर वैल्यू आ जाती है। तो सही बात है, इधर क्या डालेंगे अपन, 8 डालेंगे, इधर भी 8 आ जाएगा, मतलब कि 384 वैल्यू आ गई, 0 आ गया। अगर इधर 0 आता है दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं परफेक्ट काय का पॉइंट है इसमें, काय का परफेक्ट है ये कुछ भी। तो यहाँ पे 7.84, अगर इसमें पॉइंट ना होता ना तो होता है ये परफेक्ट, अगर पॉइंट ना होता तो होता है परफेक्ट। तो समझो क्या, अब देखो नहीं भी समझो तो ये वाला देखते हैं अपन प्रॉब्लम कैसे करोगे, वही अपना सेम ऐसे 1 1 4 4 9, ठीक है, 2 2 की पेयर्स बनानी है, ये 2 ये 2 ये 1। अब 1 के पास में किसका स्क्वायर है, खुद 1 का, 1 1 जा, ठीक है 0, अरे दे नेक्स्ट आंसर लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है तुमको, 1 1 जा 1, माइनस करो कितना है 0, ये 14 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 14, अगर पॉइंट होता तो पॉइंट देते ऊपर और पॉइंट के बाद की वैल्यू नीचे उतारते। अब यहाँ पे देखो 14 आया नीचे, अब जो वैल्यू यहाँ पे लगी थी उसको ऐड कर देना है एक बारी, और इसे एडिशन लिख देनी है, आगे बनाना है डब्बा, इधर भी बनाना है डब्बा, ठीक है, ये 1 था। अब यहाँ पे देखो 14 आया, अब यहाँ पे देखो आप अगर इधर 2 है, 2 के सामने डब्बा है, आगे भी डब्बा है, तो इधर कुछ भी डालोगे ना तो ये 14 से ऊपर ही आएगी वैल्यू, हमको ऊपर चाहिए क्या, नहीं, तो हम क्या डालेंगे, इधर 0 डालेंगे। जैसे कि हम 0 डाल देंगे तो 0 जा 0 20 जा 0 हो जाएगा और इससे कम वैल्यू मिलेगी, तो इसीलिए 0 डालते माइनस कर देते, आंसर आया इधर 14।
समझे हो कि इसको। अब देखो ये वैल्यू इसमें 0 ऐड करके ये आई 20, आगे ब्रैकेट कर दो, यहाँ पे भी डब्बा करो, ये नेक्स्ट वैल्यू नीचे उतारो 4 9। अब इधर क्या डालोगे कि इसके आसपास वैल्यू मिले तुमको, क्या डालोगे देखो यहाँ पे लास्ट में 9 आना चाहिए। अब 7 7 लास्ट में 9 आने के चांसेस है ना, तो 209 सॉरी ओके 207 देखते करके होता है क्या, देखो आपको करके तो देखना पड़ेगा। 7 7 49 होता है, इधर लिखते हैं 9 और इधर लिखा हमने 4, 7 0 0 हो गया तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे ऊपर वाला, और 7 2 कितना होता है 14, आ गई वैल्यू, सही है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे 7, और 7 से ही मल्टीप्लाई कर जब करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, तो ऊपर भी 7 डालेगा, तो 1449 आंसर आएगा आपका, नीचे आएगा 0। मतलब क्या हुआ इसका कि अंडर रूट ऑफ 11449 इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, इज इक्वल टू होता है 107। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, 107 का स्क्वायर है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे मैम इसके तो स्टार्टिंग में ही 0 है, क्या करे, ओ भाई कैसा प्रॉब्लम है ये, कुछ नहीं, बहुत इजी है, एकदम बच्चों की तरह, ठीक है। यहाँ पे लास्ट है, इधर राइट टू लेफ्ट क्या बनाने हैं, अपने ग्रुप्स बनाने हैं। यहाँ पे 0 है तो 0 ले लो, 0 0 0 माइनस करो, यहाँ पे आया 0। ये पॉइंट के बाद की वैल्यू जब नीचे उतरेगी तब यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट देना है, पॉइंट के बाद की वैल्यू एक एक पेयर नीचे उतरेगी, हाँ सिर्फ एक एक पेयर। तो यहाँ पे 26 आया नीचे, अब यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, इधर आया 0। अब क्या डालेंगे इधर कि 26 के आसपास वैल्यू मिले, वही इधर डलना चाहिए, वही इधर डलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 4 16 होता है, देन 5 5 25 है ना, 5 आ सकता है इधर, 5 5 25 होता है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 25, माइनस करो कितना आएगा 1, यहाँ पे अगला वाला 0 1 लिख दो, ठीक है। तो ये ऐड करो 5, इसमें कितना हुआ, जो नंबर यहाँ पे डाला है वही नंबर ऐड करना है, तो 5 ऐड करोगे इसमें, तो 5 में 5 ऐड करा, आंसर कितना हुआ 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डलेगा, जो कि यहाँ पे डलेगा, मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखो सिंपल है, 1 डालोगे ना, 1 में आ जाएगी वैल्यू 101, माइनस करोगे 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी 1 आएगा। तो अंडर रूट ऑफ 0.2601 इज इक्वल टू क्या होता है 0.51। समझो इसको। आई होप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से समझ में आई हो, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी प्रॉब्लम लॉन्ग डिवीजन के कर सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से इसको करना है तो आप कर सकते हो, देख लो। अभी ये देखो आपके होमवर्क प्रॉब्लम है, ये आपको होमवर्क करना है और मुझे बताना है। अब बोलोगे मैम ये तो हमने लॉन्ग डिवीजन से कैसे करना है ये बताया नहीं है, हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अरे बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे, पहले तो तुम ये 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करो। अंडर रूट ऑफ 1/4 कितना होता है 0.25। बस क्या, अब लॉन्ग डिवीजन से कर दो इसको, कितना ईजी था, है ना। अभी करना है इसको, तो इसके आंसर्स कमेंट में बता दो मुझको। देखो यहाँ पे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट काफी ज्यादा इजी है। पाइथागोरस थ्योरम पता है आपको? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास में कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज कि ये है ABC, इसकी जो हाइपोटेनस है ये लंबी वाली साइड जो कि अपोजिट है राइट एंगल के, ये जो साइड है AC जो कि सबसे लंबी साइड है, इसका स्क्वायर होता है बाकी दो साइड के बराबर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा कहता है ना पाइथागोरस थ्योरम, यही कहता है ना। ऐसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है कि यहाँ पे 3 नंबर होंगे और 3 नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर बाकी बचे 2 नंबरों के बराबर होगा। ओके, तो बाकी बचे 2 नंबरों के स्क्वायर के बराबर होगा, बाकी 2 बचे नंबरों के स्क्वायर के बराबर। मतलब कि देखो यहाँ पे अगर एक नंबर आपको दिया गया है तो बाकी 2 निकालने हैं। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको जो नंबर दिया गया होता है वो होता है 2m, ठीक है, वो नंबर होता है 2m। अब यहाँ पे दूसरा नंबर आएगा m² - 1, तीसरा नंबर आएगा m² + 1,
ठीक है, ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो। अभी देखो अगर आपके पास में 2m इक्वल टू 4 है तो आप m इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे? 4/2 करो तो आ जाएगा 2, मतलब m क्या हुआ हमारे पास में 2, तो m स्क्वायर माइनस 1 निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1, कितना होया 3। और यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 भी निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 5। अब देखते हैं यहाँ पे देखो नंबर क्या है हमारे पास में 3, 4, 5। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हमने निकाला है। देखो अभी सबसे बड़ा नंबर है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होना चाहिए। ये कितना होता है 25 प्लस इसका स्क्वायर कितना है 9, सॉरी प्लस नहीं चाहिए इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना होता है 9 और इसका स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखो ये क्या 25 आता है आंसर इसका, बोलो मुझे क्या इसका आंसर 25 आता है? यस डेफिनेटली इसका आंसर 25 आता है, इनकी एडिशन 25 होती है। तो यहाँ पे ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यहाँ पे देखो 8 का, अच्छा 8 आप सॉल्व करके बताना, मैं 12 का बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 आपके लिए होमवर्क है, HW है आपका, ठीक है। 12 देखो 12 है आपके पास में 2m इक्वल टू आपका 12 है, तो m इक्वल टू कितना हो यहाँ 12/2 विच इज इक्वल टू 6। m कितना आया 6, तो m स्क्वायर माइनस 1 कैसे होगा m स्क्वायर माइनस 1, देखो यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 1 कितना होएगा 36 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 35। और यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 36, अच्छा एक स्टेप मिस करी मैंने, ठीक। यहाँ पे ये लिखोगे कि 6 स्क्वायर प्लस 1, तो ये होएगा 36 प्लस 1 तो 37, मतलब आपके नंबर्स क्या क्या आ गए, 12 आया पहला, तो फिर बाद में क्या होया अपना आया 35 और फिर आया 37। अगर ये आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो, जैसे मैंने पहला एग्जांपल करके बताया है वैसे क्रॉस चेक अगर वो बोलते हैं क्वेश्चन में कि क्रॉस चेक करिए तो ही करना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो डेफिनेटली ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करे तो होते ही वो, ठीक है। तो आई होप आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है ये अच्छे से समझ में आया। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कहता है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ स्क्वायर ऑफ अ ऑड और इवन नंबर्स। ये आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है और उनका कहना है कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इवन नंबर का है कि ऑड नंबर का है, ये बताओ। तो आपको पढ़ाया हुआ है पहले से, क्या बताया कि इवन का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा इवन होता है और ऑड का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड होता है। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, मतलब ये क्या है ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर रूट क्या हुआ ऑड हुआ। यहाँ पे क्या है 6 है, ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या होएगा इवन होएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 है लास्ट में, ये इवन है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा इवन होगा। यहाँ पे देखो ये ऑड है, मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ऑड होगा। सिंपल, अगर सपोज कि स्क्वायर ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट भी ऑड होगा, अगर स्क्वायर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट भी इवन होगा, दैट्स इट। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट आइडेंटिफाई हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन अ स्क्वायर रूट। अब मतलब कि इसके स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है आपको दिए हुए, अब इनके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे ये कैलकुलेट करिए। जैसे कि आपके पास में है 144, ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में कितने डिजिट्स है 1 और 2 है ना, तो ऐसे पूछा है कि कितने डिजिट्स होंगे, ये कैलकुलेट मत करो किसका स्क्वायर है, लेकिन बताओ। अब इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या करना है, राइट टू लेफ्ट 2 2 की पेयर बनानी है, 1 और 2। जितनी पेयर्स बनती है उतने डिजिट्स उसके स्क्वायर में होंगे, मतलब स्क्वायर रूट में होंगे। यहाँ पे कितनी पेयर बनी है 2, मतलब 2 डिजिट्स आर देयर इन अ स्क्वायर रूट, कितने 2 डिजिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी पेयर बनी है 2, मतलब कि 2 डिजिट्स। यहाँ पे कितनी पेयर बनती है 1, कितने होंगे 1 डिजिट। अगर सपोज कि आप बोलोगे 3 डिजिट आए मैम, जैसे कि आप में के पास में 625 है,
अभी ये जो है ये 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये 2 की पेयर बनाओ, ये 1 की बनाओ, ठीक है। राइट टू लेफ्ट 2 की बनाओ, आगे चल के नहीं भी बनती है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बने हैं, 2 ग्रुप बने, इसीलिए 2 डिजिट होंगे इसमें, समझो इसको, ठीक है। तो इतना ज्यादा, अभी देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी आपको ये दिखाना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब इसकी कुछ मेथड्स है, देखो सबसे पहले तो अगर नंबर छोटा है तो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ये प्रूव कर सकते हो। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या, आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करना होता है। जैसे कि 29 में से आप क्या माइनस करोगे, 29 में से माइनस करोगे सबसे पहले 1, कितना आया 28, फिर यहाँ पे 28 लो, 28 में से माइनस करो 3, कॉन्जिक्यूटिव क्या ऑड नंबर्स, एक के बाद एक आने वाले, सॉरी, ठीक है, एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स, तो यहाँ से माइनस करोगे तो ये बनेगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लिखो, 25 में से माइनस करोगे आप 5, कितना बचा आपके पास में 20। अब यहाँ पे 20 माइनस करोगे 5 के बाद में कौन आता है 7, 20 से माइनस करोगे 7 तो कितना होएगा, यहाँ पे आएगा 13, ठीक है। यहाँ पे 13 माइनस यहाँ पे 9 करोगे तो कितना होया, 13 से माइनस होगा 9 तो आएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे 4 माइनस अगर करोगे बाद में, देखो यहाँ पे 9 के बाद में आता है 11, तो सिंपल सी बात है माइनस में आपका आंसर आना है, ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर होएगा, यहाँ पे होगा -7, कितना आंसर होगा आपका -7। तो सिंपल सी बात है, अगर सपोज कि यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आपका लास्ट में अगर 0 आता है, लास्ट में यहाँ पे फाइनल आंसर अगर 0 आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर -7 आया है, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे देखो 66, अब इसके लिए और एक मेथड बताती हूँ। तो क्या है, आप इसको डिवाइड करो, आप डिवाइड करो 3 से। अब देखते से ही लग रहा है कि भाई ये 3 से होगा, तो 3 से अगर डिवाइड करने के बाद में 2 रिमाइंडर छोड़ता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या फिर इसको 4 से डिवाइड करने के बाद में अगर 2 या फिर 3 रिमाइंडर छोड़ता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखते हैं करके, यहाँ पे 66 और 4 से करो, 4 1 जा 4 माइनस करो, यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे 4 4 5 20, 4 से 24, कितना बचा 2, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 2 रिमाइंडर बचता है या फिर 3 रिमाइंडर बचता है 4 की केस में तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 से भी वही है, अगर 3 से डिवाइड करने के बाद में 2 रिमाइंडर छोड़ता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 3 से भी हो जाता है तो 4 से करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला, अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है और वो ऑड नंबर्स में है। एज द नंबर इज हैविंग द ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट्स इट। अब हमने और एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि जिन भी नंबर्स के पीछे लास्ट में 2 लगता है, और कौन से नंबर्स थे कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। मैंने रूल समझाया था तुमको। तो यहाँ पे अगर लास्ट में 2 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप ऐसे रूल ध्यान में रख के कर सकते हो या फिर ये 2 मेथड से ऐसे कर सकते हो, तो उसको बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, ऐसे प्रूव करना होता है, ठीक है। एग्जाम में 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन, बाय विच लीस्ट नंबर शुड 243 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई इस नंबर को तुम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तो ऐसी केस में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है। तो ये नंबर कौन सा है 243, ठीक है, 243 लिखा हमने। अब इसको प्राइम फैक्टराइज करो। अब देखो यहाँ पे 2 + 4 कितना होता है 6 और ये 3, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी एडिशन 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे 3 3 7 21, 3 8 24 एंड देन 3 1 3, अगेन 3 से होगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 है ना, और 3 से होगा 3 9 27, अगेन 3 से होगा एंड 3 1, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, तो हम कह सकते हैं 2 4 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय कितनी बारी है, 1 2 3 4 5, 5 बारी, ठीक है। तो लिख दो इसको। अब मुझे बताओ कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो ये 3 जो है आपको ये 2 2 की पेयर में चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे एक 3 बच रहा है, इसके पास में पेयरिंग हो नहीं रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, और एक 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम एक साइड से सिर्फ मल्टीप्लाई एक साइड से नहीं कर सकते, RHS में नहीं कर सकते, दोनों साइड से करना पड़ेगा। इसीलिए वी शुड मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो हम 2 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, है ना। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 3 जा 9, और ये 3 चुक 12 शी 2 ना हाथाला 1 3 2 6 ने 1 7, है ना। और देखो इसको अंडर रूट में डाल दो, अंडर रूट, सॉरी मैं डालना भूल गई इसको, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये पूरा पूरा करो, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अरे ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक। अब यहाँ पे ये 3 हो गए, ये 2 2 की पेयर बन गई, तो बाहर कौन निकलेगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, मतलब कितना आया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो यहाँ पे ये 27 का स्क्वायर है, ये 27 का क्या है, स्क्वायर है। आप ऐसे करके ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जब भी गए कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कुछ नहीं करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में देखना है कि 2 2 की पेयर बन रही है क्या, जो भी नंबर एक्स्ट्रा है उस नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि बाय विच लीस्ट नंबर शुड 1176 बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। सेम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1176 को पहले तो डिवाइड कर दो, मतलब कि प्राइम फैक्टराइज करो। कैसे डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे 2 5 जा 10, देन 2 8 जा एंड देन अगेन 2 8 जा, अगेन 2 से होता है, 2 2 जा 4, देन 2 9 जा एंड देन 2 4 जा, ठीक है। 2 1 जा देन 2 4 जा एंड देन 2 7 जा, अगेन 7 से होगा, 7 2 जा एंड देन 7 1 जा, 7 कितने में 3 जा एंड देन 3 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1176 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 कितनी बारी है, 3 बारी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 की और ये 2 की जोड़ी बनती है, 7 की जोड़ी बन रही है, 2 की जोड़ी बन रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में 2 और 3 जो है वो एक्स्ट्रा बचा है, इन्हीं की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है आपके पास में 6। तो देयरफॉर वी शुड मल्टीप्लाई by 6, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ 1176 डिवाइडेड बाय 6 कर सकते हो डायरेक्टली, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हो, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे 6 भी लिख सकते हो। मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखती हूँ, जैसे कि काट कूट करने में इजी जाता है। ओहो, ओके, हाँ, यहाँ पे ये 3 कट गया, ये 3 हो गया, ये 3, ठीक है। बचा क्या आपके पास में, ये बचा है, ये बचा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 बचा है आपके पास में। यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, डिवीजन देखो यहाँ पे 1176 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे 6 1 जा 6 आएगा, माइनस करो कितना बचा 5, यहाँ पे आया 7, 6 9 जा 54,
ठीक है, माइनस करो कितना होया, यहाँ पे आप बचा 3, ये नीचे आया। अभी 6 6 जा 36, ठीक है, तो 36 हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। तो मतलब कि अंडर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू 14। तो हमारा स्क्वायर जो है वो 196 है और यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर रूट है वो कौन है, 14 है। आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। देखो जब भी डिवाइड कहे ये मेथड से जाना, कोई भी नंबर के लिए सेम मेथड है, ठीक है। एक बार ही अच्छे से समझ लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। सी दिस क्वेश्चन, अभी ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दैट इज 5, 27, 15 एंड 25। मतलब कि आपको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है कि भाई जो भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर वो इन से डिवाइड होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, पूरा डिवाइड होना चाहिए। ऐसा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। सिंपल है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पे देखो एलसीएम निकालोगे कॉमन डिवीजन मेथड से, ठीक है, आप निकाल सकते हो। वैसे इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन छोड़ो, आप पेपर में शॉर्टकट नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर आपके टीचर मार्क्स काटेंगे शॉर्टकट मेथड के। ऐसे ही करना। यहाँ पे देखो 5 से करो, 5 बनजा होगा, ये 27 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे 5, ये कॉमन डिवीजन मेथड आपको आती होगी, ये मान के चल रही हूँ मैं। अगर जिनको भी नहीं आती तो देखो ऐसे कॉमनली एक नंबर से डिवाइड करना होता है। जो भी डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड करके क्वोशंट इधर लिखते हैं और जो नहीं होता उसको जैसे कि वैसा नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 1 जा 5, 27 एज इट इज लिखा, 5 3 जा आएगा और ये 5 5 जा आएगा। अब देखो 5 से बचा है, बस 5 निपटा देते हैं और फिर बाकी लिख देते हैं जैसे कि वैसे, ठीक है। तो 5 1 जा। अब 3 से होता है, 3 कितने में आएगा, ये 27, 3 9 जा में आता है और 3 1 जा और ये 1 एज इट इज। अगेन 3, यहाँ पे 1 एज इट इज, 3 3 जा में आएगा 9, यहाँ पे 1 1। अगेन 3 आता है, 3 यहाँ पे 1 आएगा, 3 1 जा 3 आएगा, 1 1। अब देखो लास्ट में 1 1 1 आने चाहिए, तब तक के करना है। अब क्या है आपके पास में फैक्टर्स, क्या आया है आपके पास में एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। मतलब कि ये 5 की और ये 3 की तो जोड़ी बन रही है, लेकिन वो 3 अकेला है। देखो जब भी कभी अगर अकेला रहे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम इसको निकाल तो नहीं सकते। अगर इसको निकाल देंगे ना तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर तो मिलेगा लेकिन इन सब नंबरों से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, ठीक है। वो डिविजिबल भी बन जाएगा और एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाएगा। तो देयरफॉर मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम बाय 3, ठीक है। तो हम कहेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय ये 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2025, ठीक है। तो ये नंबर आ गया आपके पास में। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये इन सारे नंबरों से डिविजिबल भी है, ठीक है, समझो इसको। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसे सॉल्व करना है उसको एलसीएम निकाल के। आई होप आपको समझ में आया हो। इसकी प्रॉपर नोट्स बनानी है आपने, अच्छे से हेडिंग डाल के चैप्टर का ये प्रॉपर नोट्स बना लो, अच्छे से क्वेश्चन लिख के स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई फाइंड 18.5 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब आप बोलोगे इसको कैसे करना है मैम, बहुत ही ज़्यादा इजी है, कैसे करोगे इसको। यहाँ पे पहले तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, 18.5, ठीक है। अब यहाँ पे जितने नंबर है उतने रहने दो। अब 2 2 की पेयर बनानी है ना, इसके पास में एक 0 लगा दो बस यहाँ पे, ठीक है। तो 18 के आसपास स्क्वायर किसका है, 18 के आसपास किसका स्क्वायर है, बोलो 4 का। 4 4 जा होता है 16, माइनस करिए कितना हो गया 2, ये 50 नीचे आएगा
और ये डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 ऐड कर दो इसमें, क्योंकि 4 था इसलिए। अब यहाँ पे ये बन जाएगा 8। यहाँ पे क्या डाले हम कि इसके आसपास वैल्यू मिले हमको, वो इधर भी डलेगा। अब सिंपल सी बात है, क्या डालेंगे इधर अपन, देखो इसको 80 कंसिडर करो। 8 8 का 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 मतलब 8 थ्रीजा में वैल्यू आ सकती है, तो हम थ्रीजा में देखते हैं यहाँ पे। 3 तो 83 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 3 थ्रीजा 9 होता है, 8 त्रिक 24 24। हाँ, इसके आसपास वैल्यू मिल जाती है, तो मतलब थ्रीजा में आएगा 249। माइनस करो कितना होया है, 1 आया। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, लेकिन 1 डेसिमल ही हुआ। कंफर्म में 3 ही आएगा क्या, ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज कि यहाँ पे इसकी बाद वाली वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर रही तो ये हम राउंड अप करेंगे, अगर ये 5 से छोटी रही तो इसको राउंड डाउन करेंगे। तो एक डिजिट और एक फाइंड करना बनता है। तो यहाँ पे और 2 0 लगाएंगे अपने मन से, पॉइंट के बाद में कितने भी 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पी नीचे लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 100 आ गया, इसको ऐड कर दो इसमें। 83 में 3 ऐड करोगे तो 86 बन जाएगा। यहाँ पे आप क्या डालोगे कि इसके आसपास वैल्यू मिले, बोलो आप क्या डालोगे। तो सिंपल सी बात है, इसको कहीं पे भी यहाँ पे कुछ भी 1 भी डाला तो भी वैल्यू इससे बड़ी आएगी, तो हम क्या डालेंगे 0, इसीलिए यहाँ पे 0 माइनस करेंगे तो क्या होएगा 100 आएगा। मतलब कि नेक्स्ट नंबर क्या आना है 0। तो ऑब्वियस सी बात है ये राउंड डाउन ही रहेगा। तो अंडर रूट ऑफ 108.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3, ठीक है, समझो। तो ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हो। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बोला है, बराबर से उसके डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, समझो इसको। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1237 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इस नंबर में से हम क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी तक क्या हमने देखा कि मल्टीप्लाई करके कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, डिवीजन करके कैसे बना सकते हैं। अब देखेंगे कि सब्ट्रैक्ट करके कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पहले तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको पहले सॉल्व कर लो, जैसे कि हम स्क्वायर निकालने के टाइम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 की पेयर्स बना लो। अब यहाँ पे 12 के पास में किसका स्क्वायर है, बोलो मुझको। यहाँ पे 3 का, 3 3 9, माइनस करिए कितना आएगा 3। अब ये नीचे लीजिए 37। अब ये 3 ऐड होएगा इसमें, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे 3 + 3 6। यहाँ पे इस बॉक्स में क्या डाले, जो इधर भी आएगा इधर भी आएगा। अब देखो इसको अगर हम 6 कंसिडर करते हैं तो 7 5 30 मीन्स 6 5 आता है 30, मतलब 5 में इसके आसपास में वैल्यू आ सकती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 डाल के, अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 2 आएगा कैरी, एंड 7 5 30 और वो 2 मतलब कि 32। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी कितना, यहाँ पे 5 डालो तो यहाँ पे भी 5 डालो, कितना बचा है यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 0, समझो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कि 12 जो है वो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। अगर सपोज इसमें 12 ना होता तो ये परफेक्टली इससे डिवाइड हो जाता और यहाँ पे 0 बचता रिमाइंडर, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, समझे हो ना, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं देयरफॉर वी शुड सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 1237 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप लास्ट में सेंटेंस लिखिए। अब उन्होंने अगर पूछा होता कि क्या है परफेक्ट स्क्वायर और क्या है स्क्वायर रूट, तो आप सिंपल इसमें से 1237 माइनस 12 करो, आपके पास में क्या आ जाएगा, बोलो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1215 है ना, 1215 नहीं 1225, ओहो ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए 12 उसमें से,
कितना होएगा 12 अगर सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पे बचता है 5, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये नंबर मिलता है। एंड देयरफॉर 35 का स्क्वायर है नहीं है, यहाँ पे देखो 35 का स्क्वायर हो जाता है अगर 12 ना रिमाइंडर बचता तो यहाँ पे 1 2 2 5 ये हो गया, समझो इसको। तो अगर पूछा होता तो, लेकिन ये पूछा नहीं था तो हमने कराने, अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं तो आपको करना है ऐसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ सी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है कि फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1015 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी यहाँ पे कि क्या ऐड करोगे इस नंबर में कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वही अपनी लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है, पहले तो इसको कर देना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व, देखना है कि किसके आसपास है इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 2 की पेयर बनानी है, किसका है स्क्वायर इसके पास में 3 का, 3 3 जा 9 होता है, माइनस करो यहाँ पे बनाया ये 15, नीचे यहाँ पे 3 प्लस होएगा इसमें, यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे बॉक्स करो और यहाँ पे भी बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आसपास में वैल्यू देखो, 2 जा में वैल्यू इससे बड़ी आ जाएगी तो 1 जा में लेते हैं, 1 जा में वैल्यू क्या आ जाएगी 61, माइनस करिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 11 माइनस 6 कितना होगा, 11 माइनस 6 होगा 5, तो 54 आपका रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे 54 जो रिमाइंडर आया है आपका, अब आप इसमें से उन्होंने सब्ट्रैक्ट बोला था तो सब्ट्रैक्ट 54 कर देते, लेकिन क्या उन्होंने सब्ट्रैक्ट कहा है, नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं कहा है। तो यहाँ पे 31 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो 31 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए 31 का स्क्वायर होता है 961, ठीक है। 31 का स्क्वायर इसीलिए कहा था याद करो, मतलब लर्न होने चाहिए, नहीं तो आपको टाइम पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर टाइम पे कैलकुलेट करना होगा तो फिर बहुत टाइम जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप एटलीस्ट आपके 30 तक के 20 तक के लर्न होने चाहिए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इसने कहा है कि क्या ऐड करें, लेकिन ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, इससे छोटी है, तो इसका नेक्स्ट नंबर देखो, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 32। 32 का स्क्वायर क्या है, 32 का स्क्वायर क्या है बोलो 1024, ठीक है। 1024 है। आज इतनी गर्मी है ना, मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे देखो 32 का स्क्वायर है 1024, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके आसपास में है। देखो हम कहेंगे कि 1024 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये 1025 इसमें से माइनस करो, 1015 है रे, 25 नहीं 1015, कितना आता है 9। मतलब कि अगर आप इस नंबर में 1015 में 9 डालोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लास्ट में लाइन लिखेंगे कि वी मस्ट ऐड 9 टू द गिवन नंबर सो दैट इट विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये परफेक्ट स्क्वायर काय का बनेगा 32 का बनेगा, समझे हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी देखो यहाँ पे क्या कहता है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, पक्का नहीं, अप्रोक्सीमेट। क्या करना है, इसके आसपास में स्क्वायर ढूंढना है आपको किसका है। अब देखो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज पता है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। नहीं पता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो या फिर लॉन्ग डिवीजन से फटाफट कर लो, आपको मिल जाएगा किसके आसपास में है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में करा था, तो यहाँ पे देखो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे इसका स्क्वायर है और ये 22 का स्क्वायर है, ये वैल्यू इसके बीच में आती है। तो हम कह सकते हैं 484 से ये वैल्यू बड़ी है 496, लेकिन 529 से छोटी है। अब क्या करना है आपको, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा डिफरेंस, और इससे इसको करोगे तो 33 आएगा डिफरेंस। मतलब कि किसके पास में है, ये इसके पास में है, मतलब कि 22 के स्क्वायर के पास में है, ये 22 के स्क्वायर के पास में। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज अप्रोक्सीमेट स्क्वायर ऑफ 22। समझे हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW है, होमवर्क है, होमवर्क करके इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट्स में।
अभी देखो ये वाले क्वेश्चन, अभी इनको कैसे करोगे, बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस ये किसका स्क्वायर है, ये है 36 का स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट लिखिए, नहीं आता है लॉन्ग डिवीजन से या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए और लिख दीजिए और फिर सॉल्व करिए। यहाँ पे इसकी एडिशन कितनी हो गई 100 और अंडर रूट ऑफ 100 मतलब 10 है ना, 10 का स्क्वायर है ना 100। यहाँ पे देखो 8, अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, ठीक है, माइनस ये बाहर आ जाएगा तो ये कितना 51 हो जाएगा। तो 8 अंडर रूट ऑफ 676 से माइनस कर दो, ये बचा 5 6 माइनस 1 5 7 माइनस 5 2 और ये 6। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये 6 25 किसका स्क्वायर है, ये है 25 का। 25 को 8 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 200। हो गया आंसर ये और ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर करके देखो अभी के अभी। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सुपर डुपर इजी वाला क्वेश्चन है। कैसे, यहाँ पे 729 किसका स्क्वायर है 729 27 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 729 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकती हूँ क्या मैं इसको, ठीक है, स्प्लिट कर दिया मैंने उसको इसको। अब यहाँ पे प्लस अंडर रूट ऑफ 729 प्लस यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 7.29। अब इसको 7.29 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अंडर रूट ऑफ 729 अपॉन 100, क्योंकि 2 डिजिट बाद में पॉइंट है इसलिए। अब यहाँ पे देखो ये किसका स्क्वायर है, ये है 27 का, 27 आया बाहर। यहाँ पे 100 किसका है 10 का, तो 10 आया बाहर, प्लस यहाँ पे 27 प्लस यहाँ पे इतना ये 27 का है और नीचे ये 10 का हो गया। तो मतलब आपके पास में 270 प्लस 27 प्लस 2.7 ये आ गई वैल्यूज। इनकी एडिशन करिए अभी आप, इनकी एडिशन तो आती है आपको, एडिशन आती है ना, या फिर बता दूं मैं। देखो यहाँ पे 270 ये 27 प्लस प्लस यहाँ पे 2.7 ऐसे आएगा, इसके बाद में 0 लगेंगे, आप इसमें मिक्स मत कर देना इसको। अब यहाँ पे देखो 7 पॉइंट, यहाँ पे 7 प्लस 2 यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे 7 प्लस 2 9 और यहाँ पे 2, मतलब कि एडिशन कितनी हुई 299.7। दैट्स इट, हो गया। अब ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही ज़्यादा इजी है, काफ़ी इजी मेथड है। अभी देखते हैं कि क्या होते हैं क्यूब्स। क्या होते हैं क्यूब्स, यहाँ पे देखो कि क्यूब ऑफ अ नंबर इज द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। अगर किसी नंबर को उसी नंबर से उसको खुद से ही खुद को अगर 3 बारी मल्टीप्लाई करते हो, तुम कितनी बारी 3 बारी मल्टीप्लाई करते हो तो वो बन जाता है क्यूब। वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। अब इसका ओरिजिन क्या है, आपको क्यूब पता है, क्यूब पता है ना, क्यूब तो पता होगा आपको। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, है ना। तो ये होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम इक्वल टू साइड क्यूब। यही से नाम मिला इसको, इसी से नामकरण हुआ है इसका कि क्यूब। ओके, किसी नंबर को अगर तुम उसी नंबर से और 2 बारी मल्टीप्लाई करते हो या फिर वो नंबर 3 बारी खुद को मल्टीप्लाई कर ले तो उसका क्यूब निकल आएगा। समझो इसको, ठीक है, बहुत इजी है। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 को 3 बारी मल्टीप्लाई करो 64 होया, तो ये इसका क्यूब हो। तो आपको किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, कैसे करोगे, बस उस नंबर को 3 बारी मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा, उसका क्यूब निकल आएगा। कितना इजी है ना इजी। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं कि भाई परफेक्ट क्यूब क्या है। परफेक्ट क्यूब क्या है, अ नंबर दैट कैन बी रिटर्न एज द क्यूब ऑफ एन इंटीजर इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर कोई नंबर है और अगर वो इंटीजर का अगर क्यूब है, अगर वो इंटीजर का क्यूब है तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर वो इंटीजर का क्यूब है तो परफेक्ट क्यूब होगा। यहाँ पे इंटीजर मैंने पहले ही बताया कि इंटीजर क्या है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्यूब नंबर दिए गए हैं, आप देख सकते हो कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 2। 1 का बड़ा सिंपल है भाई, 1 को कहीं पे झंझट में पढ़ना ही नहीं है। उसका ऐसा है कि भाई मुझे ये काम करना ही नहीं है,
मैं तो अकेले ही खुश हूँ। 1 का 1 क्यूब रूट भी 1, स्क्वायर भी 1, क्यूब भी 1, क्यूब रूट भी 1, स्क्वायर रूट भी 1, बढ़िया है यार इसका। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये सारे क्यूब आपने लर्न करने हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको लर्न करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। नंबर अच्छे भी क्यों नहीं आ सकते, देखो आप ऑन टाइम मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा ना, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा एग्जाम में। और अगर टाइम ज़्यादा जाता है तो वो अपने मामा तो है नहीं कि बोलेंगे कि बेटा बैठो तुम्हारा नहीं हुआ तुम बाद में कर लेना, वो ऐसे थोड़ी बोलेंगे। वो बोलेंगे तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, ले लेंगे तुमसे पेपर, है ना। तो इससे अच्छा तुम लर्न ही कर लो तो जल्दी जल्दी पेपर होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब क्या होती है, यहाँ पे क्यूब ऑफ अ इवन नंबर, क्यूब ऑफ अ इवन नंबर इज इवन। किसी भी इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन ही होएगा, किसी भी इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन ही होएगा। क्यों? क्योंकि देखो 6 को अगर 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पे 6 6 जा 36 होता है। अब 36 को जब ये 6 को ये 6 मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी लास्ट में 6 6 जा 36 देगा, मतलब लास्ट में क्या आना है 6 आना है। तो मतलब ऐसे ही कोई भी इवन नंबर के लिए होता है, तो इसीलिए इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन ही होता है, समझे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब ऑफ ऑड नंबर, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का क्यूब कितना है 125, लास्ट में 5 है तो ऑड हुआ, ठीक है, सिंपल सी बात है। और एक बात और क्या कहती है प्रॉपर्टीज हमारी, कहती है कि पॉजिटिव नंबर का जो भी क्यूब होगा, ओके, पॉजिटिव नंबर का जो भी क्यूब होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और निगेटिव नंबर का जो भी क्यूब होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। सही बात है ना। जैसे कि मैं अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करती हूँ तो वो 27 आता है, लेकिन वहीं पे हम -3 लेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल टू -27 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दो तो कट जाएंगे बेचारे, माइनस माइनस, लेकिन ये बचेगा ना बदमाश, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा इधर, समझे हो इसको। तो ठीक है, इवन नंबर सॉरी पॉजिटिव नंबर का हमेशा क्यूब जो होगा वो पॉजिटिव, और निगेटिव नंबर का हमेशा जो क्यूब होगा वो निगेटिव होगा, समझो इसको, ठीक है। बस देन अभी देखो यहाँ पे ये क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब क्यूब रूट आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आता है सबको, यस बोलिए मैम, यस आता है हमको प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे ये कैसे डिविजिबल है 3 से, 3 2 जा 6 एंड देन 3 4 जा 12 एंड देन 3 3 जा अगेन 3 से होएगा 3, यहाँ पे 3 3 7 21 3 8 24 एंड 3 1 जा देन 3 2 जा एंड देन 3 7 जा 3 9 जा एंड देन 3 3 जा एंड देन 3 1 जा, ठीक है। ये आ गया आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 7 2 9 इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट में डालो इसको, क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे कितनी बारी है 3, 1 2 3 4 5 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 4 5 6, ओके। अब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 2 2 के ग्रुप बनाते थे, यहाँ पे क्या करना है 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, मतलब आपको ट्रिपलेट फॉर्म करना है। ट्रिपलेट जब पूरे पूरे बनेंगे तभी ये परफेक्ट क्यूब होएगा, ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट क्यूब होने के लिए इसको ट्रिपलेट पूरे पूरे बनाने पड़ेंगे। ये 3 में से एक बाहर आ सकता है 3, और यहाँ से एक बाहर आ सकता है, ये 3 आ गया, तो 3 3 जा कितना 9, तो ये 9 आ गया, मतलब ये 9 का क्यूब है, ये 9 का क्या है क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइज करो, यहाँ पे 5 8 3 2, ठीक है, 5 8 3 2। अब यहाँ पे कैसे होगा 2 से, अब 2 2 जा 4 एंड देन 2 9 जा देन 2 1 जा एंड देन 2 6 जा, ओके। अगेन 2 से होगा 2 1 जा देन 2 4 जा
देन 2 5 जा एंड देन 2 8 जा, ठीक है। अगेन 2 से होगा, 2 7 जा, देन 2 2 जा एंड देन 2 9 जा, ठीक है। अगेन ये 3 से होता है, 3 2 जा, देन 3 4 जा, देन 3 जा, ठीक है। अगेन 3 से होता है, 3 3 7 21, 3 8 24, देन 3 1 जा, ठीक है। 3 यहाँ पे 2 जा एंड देन 3 7 जा, अगेन 3 9 जा, अगेन 3 जा एंड देन 3 1 जा, हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो अंडर रूट नहीं ना यार, क्यूब रूट ऑफ 5 8 3 2 इज इक्वल टू, क्यूब रूट के अंदर ये वैल्यूज डालो, क्या है, कितनी बारी है, 1 2 3 बारी 2 है, ओके। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 कितनी बारी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वाह 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 वाह, ठीक है। यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया, क्या हुई, ये क्या हुई, कितनी, 1 2 3 4 5 6, ओके सही है। अब ट्रिपलेट्स फॉर्म करो, ये और ये, सही है। बाहर कौन निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 3 निकलेगा और यहाँ से 3 निकलेगा, कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये काय का स्क्वायर है, ये काय का क्यूब है, ये 18 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप ये मत कहना कि मैम इसको तो माइनस है, आपने ये पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं करना है। आप जैसे अगर इसके आगे माइनस की साइन होती, अगर सपोज इसके आगे माइनस की साइन होती, मैं क्या करती, इसको ब्रैकेट दे देती और माइनस की साइन इसके आगे लगा देती, इसको भी ब्रैकेट देती और माइनस की साइन इसके आगे लगा देती। हर एक को माइनस की साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ब्रैकेट दे दो और माइनस बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन पुट करना इस ये वाले क्वेश्चन के लिए, समझो। इसका आंसर आप कमेंट्स में बताओ मुझको कि मैम क्यूब वाले, इसका सी वाले क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है आपको क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस को। सबसे पहले यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर इसकी सब्ट्रैक्शन करिए, क्या आ जाएगा, 1000 होएगी इसकी सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्यूब रूट काय का होता है, ये 1000 किसका क्यूब रूट है, अभी आपको डायरेक्ट नहीं पता तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, बाहर कौन आएगा, ट्रिपलेट फॉर्म हुआ है, बाहर कौन आएगा 10, मतलब कि आंसर क्या है, 10 है आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर जब भी एडिशन हो तो आप डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते हो इसको, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हुआ 9 और 6 7 8 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करो, 1 8 9, क्योंकि मुझे याद तो नहीं आ रहा, किसी का है नहीं है क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगा 3 से, 3 6 जा एंड 3 जा, अगेन 3 से होगा 3 2 जा, 3 1 जा, अगेन 3 से होगा 3 7 जा एंड देन 7 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे बाहर कौन निकल सकता है, सिर्फ 3 निकल सकता है, क्यूब रूट के अंदर कौन रहेगा, 7, ठीक है। ये अच्छे से लिखती हूँ मैं, बाहर कौन निकलेगा 3 और क्यूब रूट के अंदर कौन रहेगा, क्यूब रूट के अंदर रहेगा 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसे देखो, अगर ऐसे क्यूब रूट के अंदर कुछ बचता है, पूरी 3 के ग्रुप नहीं बन रहे, तो मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। अगर 3 के ग्रुप बन रहे हैं पूरे मतलब वो परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करो, क्यूब काय का है, 125, 5 का क्यूब है, ये बाहर निकाल लो, प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब और यहाँ पे 3 का क्यूब। यहाँ पे देखो 5 प्लस 2 का क्यूब कितना, 8, 3 का क्यूब कितना, 27। अब ये ऐसा है, इसको रिड्यूस करो, कुछ नहीं करना है, ऐसे है ना, बस एडिशन की साइन हटा दो, बस यही आंसर है आपका, ठीक है। हो गया आंसर, बस। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो अभी के अभी करो मेरे साथ। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्या कहता है कि बाय विच लिस्ट नंबर शुड 1372 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द परफेक्ट क्यूब एंड ऑल्सो फाइंड द क्यूब रूट।
जैसे हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चंस करे थे सेम उसी टाइप से क्वेश्चंस है ये, ठीक है। आप बस आइडिया देख लो कि कैसे करना है, आपको सेम उसी मेथड से, अगर वो क्वेश्चंस करते आते हैं तो सेम उसी मेथड से करने ये भी आ जाएंगे। देखो ये इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 1372 का कितना 2 से होगा, 2 6 एंड देन 2 15 20 14 82 16 8 जा एंड देन 2 6 जा अगेन कितना होएगा 2 3 जा देन 2 4 जा देन 2 3 जा। ओके ये 7 से होता है, ठीक है। 7 4 जा एंड देन 7 9 जा, ठीक है। 7 जा 7 1 जा। ओके अब यहाँ पे देखो कि क्यूब रूट के अंदर 1372 इज इक्वल टू क्यूब रूट के अंदर क्या क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 कितनी बारी है, 3 बारी, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके तो यहाँ पे देखो कि क्या हमारे पास में ट्रिपलेट है 2 का, नहीं है। तो अगर ट्रिपलेट नहीं है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो सॉरी परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमको ट्रिपलेट फॉर्म करना पड़ेगा। क्या फॉर्म करना पड़ेगा, ट्रिपलेट। तो इसको और एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। तो हम कहेंगे कि वी शुड मल्टीप्लाई बाय 2। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिर्फ एक साइड नहीं, दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 1372 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्यूब रूट के अंदर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 7 बाहर आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, अरे ठीक है 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ जाएगा 14। अब इधर भी कर लेते हैं, तो 2 2 जा क्यूब रूट के अंदर 2 2 जा 4, 7 दूनी 14 4 हाथ चाला 1 3 दूनी 6 1 7 आणि 2 2, मतलब कि 2744 जो है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और सॉरी यार परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर पढ़ा के ना स्क्वायर ही हो गया दिमाग से जा नहीं रहा है स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट क्यूब जो होगा वो होगा 2744 और जो उसका क्यूब रूट है वो कौन है, 14। समझो इसको, आप लगे तो इसको सेंटेंस में लिख सकते हो, दैट्स इट। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर वो कहते कि कौन सा नंबर से हम इसको डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, सॉरी परफेक्ट क्यूब बन जाता, तो सिंपल है, जिसका ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा ना उसको हटा दो, उससे ही डिवाइड कर दो। अगर ये डिवीजन वाला क्वेश्चन होता ना तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4 से इसको डिवाइड कर देते दो साइड से। अब उन्होंने मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन पूछा है इसलिए हमने क्या करा, ट्रिपलेट फॉर्म करा है, जो कम गिर रहा है उसको लगा दिया, ट्रिपलेट फॉर्म कर दिया, आंसर निकाला है। सेम ऐसे ही हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्यूब वाले भी क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं बार बार कह रही हूँ इजी है, दिमाग में फिट कर लो, जैसा सोचोगे वैसा होएगा, ठीक है। तो ये लिख लो।